हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना पेट का रिज़ल्ट जो है अभी तक देख लिया होगा। थोड़ी सर्वर प्रॉब्लम थी और बहुत सारे लोग जो है पेट का रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे थे। तो आपने पता होगा कि पेट का स्कोर कार्ड आया है अभी फ़िलहाल में, है ना। क्या आया है? स्कोर कार्ड आया है। पास फेल जैसा कुछ भी नहीं है अभी इसमें। तो मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं। देखो, स्कोर कार्ड आते ही के साथ शुरू हो जाता है कि इतना है परसेंटेज, इतना मार्क्स है, कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, आपको पता है कि जैसे आप यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ये, है ना, फर्स्ट टाइम जो है ये आपकी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हुई थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ था। लेकिन इसके पहले अगर आप देखोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है ना, काफ़ी पहले से जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता आया है। ये सब चीज़ें मैं कुछ बता रही हूँ आपको, ताकि समझिएगा ध्यान से क्या कहना क्या चाहती हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। इन सब का जो लिंकअप है ना, वो घूम फिर करके वही चीज़ आपका, जो सब लोग परेशान हैं बेसिकली लेखपाल में कि कहाँ तक के बच्चे बैठेंगे, सिर्फ उसी तक पहुँचने का एक रास्ता है, ये जरिया है। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को। शिक्षा के क्षेत्र में जो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना, पात्रता परीक्षा जिसे बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं सी टेट एंड यूपी टेट, ठीक है। बहुत से लोग शिक्षा से जुड़े होंगे जो कि आयोग की ये परीक्षाएं दिए होंगे। उन्हें पता होगा कि सी टेट और यूपी टेट में जब आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि 150 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें जो है फॉर जनरल कैंडिडेट्स आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। 90 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। ओबीसी, एससी ये आपके 82 मार्क्स होते हैं। ये आपके क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो उसमें आपका क्लियरली लिखा होता है, अगर आप इतना टच करते हो, 90 टच करते हो, तो आपका लिखा होता है कि कार्ड में आप पास हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा होता है तो आपका पास ये माना जाता है कि आप पास हैं, ठीक है। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि ये आपका प्रीलिम्स का कोई एग्ज़ाम था, ठीक है ना, कि ऊपर से बच्चों को ले लिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बात को समझा करिए। आप लोग इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने को पता होगा कि जो टोटल वैकेंसीज निर्धारित की गई थी यूपी ट्रिपल एसी के लिए, वो भी समूह ग के लिए, है ना, टोटल जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी जो बताई गई थी, या फिर आप कह सकते हो एक मायने में घोषित की गई थी, वो वैकेंसीज थी आपकी अप्रोक्स 30,000 में कहूँगी, ठीक है ना। 30,000 वैकेंसीज का आपने समझ लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, या फिर आप एप्लीकेंट्स कह सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? अप्रोक्स 15 लाख, ठीक है। 15 लाख बच्चे, ठीक है, कितने हैं? 15 लाख। तो अब आप ये देखो, जब आपने अपना स्कोर कार्ड देखा होगा, ठीक है, उसमें बेसिकली 3 चीज़ें जो हैं वो आपको मिली होंगी। एक तो पहला चीज़ जो दिया होगा वो आपको मिला होगा कैंडिडेट का एब्सोल्यूट स्कोर, ठीक है ना। जो उनका एब्सोल्यूट स्कोर है वो आपके स्कोर कार्ड पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मिल रही है आपको वो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके बाद से आपका स्कोर कितना हो गया है वो दिया हुआ है। और जो थर्ड वन जो चीज़ दी हुई है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है आपका परसेंटाइल, ठीक है ना, परसेंटाइल स्कोर, ठीक है, वो है आपका परसेंटाइल स्कोर। तो ये जो चीज़ें दी हुई है ना आपको, इन्हीं 3 चीज़ों पे आपका पूरा रिजल्ट जो है वो डिपेंड है। अब है क्या, जैसे मान लो किसी बच्चे को उसका जो एब्सोल्यूट स्कोर है वो है 64, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर उसका जो है थोड़ा बढ़ गया और वो हो गया 65.31। सभी का पढ़ा नहीं है, देखो कुछ लोगों के कम भी हुए हैं मार्क्स, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो परसेंटाइल जो बना वो बना आपका 89 पॉइंट। अब देखो इसमें पॉइंट पॉइंट में मार है, ठीक है ना, बेसिक अगर भाषा में बोले तो ये हुआ आपका 89 पॉइंट, ठीक है, 3998442। डेसिमल के बाद देखना पॉइंट पॉइंट में मार है, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए पॉइंट पॉइंट भी यहाँ इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं चूँकि आपको सिर्फ कुछ समझा रही हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ अप्रॉक्स में इसका परसेंटाइल लूँगी 89%, ठीक है ना। सिर्फ मैं इसे अप्रॉक्स में ले रही हूँ क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना है कि चीज़ें क्या हैं। आपने देखा होगा कि स्पष्टीकरण दिया होगा आपके स्कोर कार्ड में नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ बताने वाली नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण में आपको देखना जो तीसरा नंबर पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर सिर्फ ये दर्शाता है
कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उस अभ्यर्थी से नीचे हैं। यानी कि 89% है, यानी कि जिस बच्चे का ये स्कोर है वो ऊपर के 11% में है। ठीक है, यानी कि 100% होता है ना, कोई भी चीज़ आप निकालते हैं तो वो हमेशा निकालते हैं 100 में। यानी कि 100% में से 89% बच्चे उसके नीचे नंबर पाए हैं और वो बच्चा जो है खुद 11% में है। ठीक है, यानी कि जिस बच्चे का नंबर 65.3 है वो खुद 11% में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ऐसा नहीं है कि 65 वाला जो है बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके जो हैं 99.999 या फिर आप देख सकते हो 100 भी है कुछ लोगों का। ठीक है, 98.7 है, 96 है, 95 है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के परसेंटाइल स्कोर इसमें पाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अच्छा तो वो एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो एक चीज़ और देखो। अब देखो कि ये जो 65 है, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो 89% है, टोटल बच्चे कितने हैं? 15 लाख हैं। ठीक है ना, टोटल बच्चे कितने हैं? 15 लाख हैं। 15 लाख है तो मतलब कितना हो गया? 5 जीरो लगा दो आप। ठीक है, 1 लाख पे 5 जीरोज होते हैं। अब 89% बच्चे इसके नीचे हैं, यानी कि ये टॉप के 11% में है, यानी कि जो 11% होगा, ठीक है, 15 लाख का 11% आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1,65,000। ठीक है, 1,65,000। यानी इतना मेहनत करने पर भी आप 1,65,000 बच्चों के अंदर ही आ रहे हैं, यानी कि आपसे ऊपर भी अभी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना, आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं अभी। ठीक है, तो अगर अब कुछ चीज़ें मैं रफ कर रही हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है हमें फ़िलहाल। ठीक है ना, ये चीज़ें मैं हटा रही हूँ। तो ये अब जैसे मान लो किसी बच्चे का परसेंटाइल है 98%। ठीक है, समझना, ये पहला वाला था जो मैंने बताया आपको। दूसरा मैं बता रही हूँ, किसी बच्चे का परसेंटाइल है 98%। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा ऊपर के 2% में है। भाई वो बच्चा ऊपर के 2% में है। ठीक है ना, जिसका 98 परसेंटाइल है। ठीक है, 98 परसेंटाइल है, इस बच्चे की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया आपका? ठीक है, 15,000 इंटू 2, यानी कि ये जो है कितने बच्चों में है? 30,000। ठीक है, अब एक लिया, दो लिया, अब तीसरा लेते हैं। तीसरा आप ले लो 15 लाख का 93%, यानी कि 7% बच्चे उससे ऊपर हैं, तो यानी 7% बच्चों में वो है। तो 7% कितना हो गया? ठीक है, 15,000 का अगर हमें 7% निकालना हो तो कितना होगा? ये होगा आपका 1,05,000। ठीक है, अब देखो एक और बताऊंगी, बस ये लास्ट है। लास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 92% वाला हमें लेना है। ठीक है, देखो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानना, ताकि आप समझ सकें कि है क्या। 8%, यानी कि जो 92 वाला है वो ऊपर के 8% में है, तो ये 0 0 कट गया यहाँ से। और 15 इंटू 8 आप कर लीजिए चुपचाप से। तो 15 इंटू 8 करेंगे तो ये 1,20,000 हो जाएगा। बस मुझे यहीं तक पहुँचना था आप लोगों को लेकर के, 1,20,000। अब आपने देखा जो भर्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जो लेखपाल की, मुझे जहाँ तक याद है कि लेखपाल के लिए जो आया था वो सीटें 7,000 प्लस में थी, 8,000 से थोड़ी कम थी शायद, 7,884 शायद ऐसे कुछ सीट्स थी। ठीक है, अगर इसे हम अप्रॉक्स लेकर के 8,000 भी कर लेते हैं, इसे हम अप्रॉक्स में 8,000 भी सीटें मान लेते हैं, चलो ठीक है माना। आपको पता है कि 15 गुना कैंडिडेट्स को लेना है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे मैम 8,000 का अगर हम 15 गुना निकाल लें, ठीक है, 15 गुना निकाल लें तो आपका बनता है 1,20,000। यानी कि जो बच्चा 92 परसेंटाइल पाया हुआ है उसकी जो नंबर है वो भी 1,20,000 है। यानी कि 1,20,000 बच्चों में सॉरी 1,20,000 बच्चों में वो आ रहा है। और जो बच्चे 8,000 गुणे 15 यानी कि 1,20,000 बच्चों को ही लेखपाल में कायदे से लेना है। ये सिर्फ एक बात कह रही हूँ, ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात सुनना भी आगे। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि जो 92 परसेंटाइल के नीचे पाए हैं बच्चे वो सब बेकार हैं। भाई अगर देखा जाए एक तरह से तो जो 92 परसेंटाइल के नीचे वाले बच्चे हैं वो सब बेकार हैं।
आप बताइए कि जो 92 परसेंटाइल के नीचे बच्चे हैं वो सब बेकार हैं? नहीं, मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा थी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा थी, और पात्रता परीक्षा में जो भी रूल्स होते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टोटल वैकेंसीज 30,000 हैं, ठीक है। अब मान लो लेखपाल की ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो लेखपाल में अगर हम सिर्फ 1,20,000 यानी 92 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चों को बिठाएंगे, तो जितने भी वैकेंसीज आएंगी सब में हाई स्कोरर वाले ही बैठेंगे। अब जैसे मान लो लेखपाल में बैठ गए 1,20,000, इसमें से कुछ सेलेक्ट हो गए, फिर इसके बाद से मान लो एएनएम आई, इसमें भी देखो सबके पास तो भाई योग्यता होती नहीं है एएनएम के लिए, तो जिसके पास होगी वो भी ऊपर से बैठ गए। इसके बाद से आपका जूनियर असिस्टेंट आया, इसमें भी आपके ऊपर से, तो क्या सिर्फ 92 परसेंटाइल तक के बच्चे ही इसमें बैठेंगे? बाकी के जो नीचे बच्चे आ रहे हैं 88 परसेंटाइल वाला, 90 वाला, वो बेकार हो गया? तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। पात्रता परीक्षा सिर्फ इसलिए होती है कि उसमें से कुछ लोगों को छांटा जाए, जो भीड़ है उनको रोका जाए। बाकी आप देखिएगा, होना यही है कि जो आपकी 30,000 वैकेंसी है, जो 30,000 वैकेंसी है, इसका अगर आप 15 गुना लेके चलिए, यानी कि 30,000 का 15 गुना अगर आप लेकर के चलें, तो ये होता है, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर हम 30,000 का, ठीक है, अगर हम 30,000 का अगर हम निकालते हैं 15 गुना, तो ये होता है 4.5 लाख करीब, ठीक है। 4.5 लाख करीब ये होते हैं बच्चे, ये बच्चे जो हैं क्वालिफाई करेंगे। अब चाहो इनका परसेंटाइल कितना भी हो। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल जो है वो यहाँ से मैं करती हूँ 70 कर लेती हूँ इसे। किसी बच्चे का परसेंटाइल 70 है, ये परसेंटाइल है भैया, नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ये परसेंटाइल है जो लिखा है मैंने। तो अगर हम 15 लाख, ठीक है, 15 लाख यानी कि मतलब क्या है, सिंपली मतलब है कि 30% बच्चे इसके ऊपर है, यही मतलब हुआ ना। तो 30 निकाल लेंगे इसका 30%, तो यानी कि इसका 70 परसेंटाइल है। तो 15 देखो, 15 या 45, यानी कि 4.5 लाख यहीं से हो रहा है ना। देखना आप, जो मैं कहना चाह रही हूँ उस चीज़ को समझना, ठीक है। 15 लाख का अगर आपको कह दिया जाए कि आप इसका 30% निकालिए, तो क्या हो रहा है 4,50,000। और 30,000 का अगर आप 15 गुना निकालते हैं, ठीक है, 30,000 का अगर आप 15 गुना निकालते हैं तो भी 4,50,000 होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ये लग रहा है कि पूरा होल का ये 15 गुना लेंगे बच्चों को, और वो ही बच्चे सारे एग्जाम देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग 70 परसेंटाइल वाला भी सेफ है, ठीक है, 70 परसेंटाइल वाला भी सेफ है, हो सकता है। अब देखो, इन्होंने ये जो मार्क्स निकाले हैं कैटेगरी बेस्ड पे निकाले हैं या किस तरह से निकाले हैं, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आयोग की तरफ से कोई इस पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक क्राइटेरिया है, जिस तरह से आप लोग सीटेट और यूपी टेट देते हैं उस हिसाब से मैंने इसको जो है कंपेयर किया है, और आप देखिएगा बिल्कुल ऐसा होगा कि ये जो आपके परसेंटाइल है ये डाउन जाएंगे, और बहुत सारे बच्चों को जो है ये आपका जो है लेखपाल देने का मौका मिलेगा। अगर कैटेगरी वाइज लिया जाएगा या फिर कैटेगरी वाइज ये स्कोर कार्ड बना है, तो हो सकता है कुछ अंतर भी मिल जाए आपको, ठीक है, सभी के लिए। अगर जनरल के लिए कुछ अधिक परसेंटाइल होगा तो ओबीसी वालों का उनसे भी कम होगा, और एससी एसटी का भी जो है वो कम होगा, ठीक है। फीमेल की कट ऑफ भी अलग से लगनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, समूह ग के लिए है, और महिलाओं का आरक्षण भी होता है, क्षैतिज आरक्षण होता है, तो वो उनको मिलेगा। बिल्कुल परेशान ना हो इस तरह से। तो मेरे हिसाब से इस पूरी टोटल वैकेंसी का जो है 15 गुना ज़रूर से पास किया जाएगा, और उसके बाद से उन बच्चों को परीक्षा में, अदर परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल के लिए अभी CCC जो है बहुत से बच्चों के पास नहीं भी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को एकदम से ले करके नहीं बैठना है कि नहीं हमारा 80 परसेंटाइल है तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब
हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोगों को होपलेस नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक स्कोर कार्ड है। अभी आगे लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और जल्द ही आ जाएगी। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि नहीं 15 नवंबर के पहले कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और देखिए पीटी का स्कोर कार्ड आपके सामने है। तो बहुत चीज़ें होती हैं, आयोग जो है कोई चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, ठीक है। चीज़ें बहुत हैं, लेकिन जो है जो चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे जो है आपको पता चलेंगी। और ऐसा नहीं है, मैंने 70 परसेंटाइल कहा है ना, हो सकता है कि इसके नीचे वालों को भी मौका मिले, हो सकता है कि इसके नीचे वालों को भी मौका मिले, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंडीशन है, कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो इतना मान कर चलिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 प्लस वाला ही सेफ़ है, आप लोग भी सेफ़ हैं। तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। बाकी तैयारियां कराई जा रही हैं, ठीक है, और लेखपाल की तैयारी भी कराई जाएगी। जिस तरह से जो है लेखपाल का जैसे ही आपका फॉर्म आता है तभी जो है स्टार्ट किया जाएगा, ताकि तभी आपको पढ़ने में जोश भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।